हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज का अपना नया लेसन स्टार्ट होगा, दैट्स इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, इसको अपन स्टार्ट कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द एरिया ऑफ केमिस्ट्री विच इज कंसर्न विद द कन्वर्शन ऑफ या इंटर कन्वर्शन ऑफ केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, ये हम कहाँ पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। ऑल्सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिलेटेड विद द रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर भी कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम रेजिस्टेंस देखेंगे, कंडक्टेंस देखेंगे। ठीक है, और खास तौर से इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस का देखेंगे। वैसे तो कंडक्टर्स अगर देखा जाए तो मेटालिक कंडक्टर होता है और एक होता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है वो किस वजह से होती है? दैट इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्ज। उसमें चार्ज फ्लो होता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। किसमें? मेटालिक कंडक्टर में। लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में क्या होता है? वहां पर मैटर ट्रांसफर्ड होता है। मैटर मतलब यानी वहां पर आयंस का मूवमेंट होता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में। ठीक है, सो आयंस माइग्रेट, आयंस मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, तो उसको हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर कहते हैं। अब ये इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर एक्चुअली कैसे बनता है? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर बनेगा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन से। ठीक है, इलेक्ट्रोड से, जैसे कि हम उसको सेल भी कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रोड्स जो होता है दैट इलेक्ट्रोड्स आर डीप इनटू द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। तो इसीलिए इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, इस वर्ड को ध्यान देना है, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट किसको कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइट मतलब ये होता है कि दैट सब्सटेंस विच आर डिसॉल्व्ड इनटू द वाटर और इन मोल्टन स्टेट। ऐसे सॉल्यूशंस कि जो या तो वाटर में बनाए गए हो किसी सब्सटेंस से, या फिर वो सब्सटेंस मोल्टन स्टेट में हो। सो इन एक्वस और मोल्टन स्टेट इफ दैट सब्सटेंस इज अलाउड टू पास द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, अलाउड टू पास द करंट, दैट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हो सकते हैं? सॉल्ट हो सकते हैं, या फिर एसिड हो सकते हैं, या फिर बेस हो सकते हैं। ठीक है, सॉल्ट, एसिड और बेस। अगर इनका हम एक्वस सॉल्यूशंस बनाते हैं और उसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो उनको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइट्स कहेंगे। और इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं ये मोस्टली मतलब वो डिपेंड करेगा कि अगर इलेक्ट्रोलाइट्स अगर बहुत ज़्यादा उसमें डिसॉल्व हो रहे हैं तो उनकी कंडक्टिविटी जो होगी वो हाई होती है। लेकिन अगर वही अगर कम यानी स्मॉल एक्सटेंट में डिसॉल्व हो रहे हैं तो उनकी कंडक्टिविटी लो होगी। मतलब हाई या लो कंडक्टिविटी वो उनके डिपेंड कॉन्सेंट्रेशंस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, लेकिन उनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। और इनके जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो वाटर से ज़्यादा होती है। बट नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की अगर बात करते हैं, ठीक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब ऐसे सब्सटेंस होंगे कि जिनको हम वाटर में डिसॉल्व करने के बाद उनकी कंडक्टिविटी अगर देखते हैं तो कंडक्टिविटी ऑफ दैट सब्सटेंस इज सेम टू दैट और नियरली सेम टू दैट कंडक्टिविटी ऑफ वाटर। वाटर की कंडक्टिविटी से उनकी कंडक्टिविटी बिल्कुल नियरली सेम होती है। ऐसे सब्सटेंस के सॉल्यूशंस को हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहेंगे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सुक्रोज लेते हैं या फिर यूरिया लेते हैं। इनका अगर हम सॉल्यूशंस बनाते हैं वाटर में तो इनकी कंडक्टिविटी और वाटर की कंडक्टिविटी ये ऑलमोस्ट सेम होती है। सो दैट्स आर कॉल्ड एज द नॉन इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे होंगे कि जिनको वाटर में डिसॉल्व करने के बाद उनकी कंडक्टिविटी वाटर से ज़्यादा होगी। ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स। सो इलेक्ट्रोलाइट्स मींस आप कह सकते हो कि दीज आर द एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ सॉल्ट, एसिड और बेस। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इलेक्ट्रोलाइट जो हैं ये इलेक्ट्रोलाइट्स भी दो टाइप्स में आएंगे और वो डिपेंड करेगा उनकी कंडक्टिविटी पे। अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस की कंडक्टिविटी ज़्यादा है तो उसको हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट्स में कंडक्टिविटी कम है तो उसको हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कहेंगे। सो इलेक्ट्रोलाइट्स आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एंड नेक्स्ट वन इज द वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब होगा कि दैट इलेक्ट्रोलाइट्स ऑन that electrolytes which dissolved into the water or in molten state shows the higher conductivity। उनकी कंडक्टिविटी अगर ज्यादा शो हो रही है तो उनको हम क्या कहेंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। एंड दीज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर डिसोसिएट इनटू द वाटर इन लार्ज एक्सटेंट। ठीक है, बहुत ज्यादा अमाउंट में ये डिसॉल्व होते हैं, वाटर में डिसोसिएट होते हैं, जिनको हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। जैसे कि सॉल्ट के बारे में अगर देखा जाए तो सोडियम क्लोराइड जैसा एक कॉमन सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। एसिड की अगर बात करते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, या सल्फ्यूरिक एसिड, दीज आर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और अगर बेस की बात करते हैं तो फॉर एग्जांपल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सॉरी अमोनियम नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जो है दीज आर द
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। बट वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या होगा, एक तो वीक इलेक्ट्रोलाइट बहुत कम डिसोसिएट होगा वाटर में, ठीक है, और दूसरा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं कम डिसोसिएट होने से उनकी कंडक्टिविटी भी क्या रहेगी, कम रहेगी, ठीक है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि अमोनियम क्लोराइड्स, ठीक है, या फिर एसिड की बात करेंगे तो एसिडिक एसिड हो गया, ठीक है, इस तरीके से, या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये जो है, ओके, दीज आर द वीक इलेक्ट्रोलाइट। सो दीज are the weak electrolytes which dissociate to a small extent and gives the ammonium chloride, एक मिनट, एसिडिक एसिड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सॉल्ट तो जनरली कंप्लीटली डिसोसिएट होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में यहां पर एसिडिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड जैसे कि एसिड और बेस हो गए, तो ये कम से कम डिसोसिएट होता है वाटर में, और जिसकी वजह से इनको हम कहेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट, इनकी कंडक्टिविटी कम होती है, ओके। अब कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो कंडक्टिविटी एक्चुअली डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस पे, और रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्शंस, ठीक है, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन गिवन बाय दैट सब्सटेंस टू फ्लो द चार्ज, टू फ्लो द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने के लिए कुछ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड होता है, कुछ अपोजिशन ऑफर्ड होता है सब्सटेंस से, जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है, और रेजिस्टेंस को हम जनरली सिंबॉलिकली आर से डिनोट करते हैं, ओके। अब ये रेजिस्टेंस जो है, ये रेजिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं, कैसे बता सकते हैं, सो दिस रेजिस्टेंस कैन बी एक्सप्लेन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ में क्या बताया गया है कि अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस दैट V इक्वल्स टू I इंटू R, वेयर V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, I इज द करंट, इलेक्ट्रिक करंट, एंड R इज द रेजिस्टेंस। So from this formula we can write the resistance equals to applied potential difference divided by current. Okay, resistance equals to क्या होगा, applied potential difference या potential difference divided by electric current. This is the resistance, and that resistance is the obstruction offered to flow the charge, to flow the electric current. Obstruction offered हो रहा है तो उसको हम कहेंगे resistance. Okay, अब resistance का यूनिट आप लोग 10th में भी पढ़ चुके हो, यूनिट इसका क्या होता है, एक तो ओम इसका एक यूनिट हुआ, ठीक है, या फिर ओम, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस हम मेजर करते हैं वोल्ट में, और करंट हम मेजर करते हैं एम्पियर में, तो वोल्ट पर एम्पियर ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, वोल्ट पर एम्पियर इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ओके। अब एम्पियर यानी करंट मतलब क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी चार्ज अपॉन टाइम, वो भी आप यहां पर यूनिट लिख सकते हो, ठीक है, जैसे कि अब यहां पर वोल्ट डिवाइडेड बाय एम्पियर यानी करंट, और करंट मतलब क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज हम मेजर करते हैं कूलम में और टाइम हम मेजर करते हैं सेकंड में, तो इससे ये भी यूनिट बन सकता है कि वो वोल्ट सेकंड पर कूलम, ठीक है, इस तरीके से। तो ये होंगे यूनिट्स, किसके यूनिट्स होंगे, रेजिस्टेंस के, ठीक है। सो ओम लिख सकते हो, वोल्ट पर एम्पियर लिख सकते हो, वोल्ट पर एम्पियर को आप कूलम पर सेकंड लिख सकते हो, और ये भी लिख सकते हो वोल्ट सेकंड पर वोल्ट सेकंड पर कूलम, ठीक है। सो दीज आर द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। अब इसी रेजिस्टेंस पर डिपेंड करेगा कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस कहेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कंडक्टेंस, ओके, कंडक्टेंस। अब किसी भी कंडक्टर में, चाहे वो मेटेलिक कंडक्टर हो, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर हो, ठीक है, तो उस कंडक्टर में कंडक्टेंस होना यानी इलेक्ट्रिक करंट पास होना, ये डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस पे, और जितना रेजिस्टेंस कम होगा उतना करंट वहां पर ज्यादा फ्लो होगा या कंडक्टेंस वहां पर ज्यादा होगा। मतलब कैसा हो गया, कंडक्टेंस रेजिस्टेंस को इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ, ओके, बराबर। तो कंडक्टेंस को हम सिंबॉलिकली G से डिनोट करेंगे, ठीक है, जी से भी डिनोट करेंगे, कुछ बुक्स में सी भी डिनोट किया गया है। तो कंडक्टेंस जिसको हम सपोज जी से बता रहे हैं, तो कंडक्टेंस यानी क्या होगा, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, या फिर बोलेंगे रेसिप्रोकल टू रेजिस्टेंस। सो कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, जितना रेजिस्टेंस कम होगा उतना उसका कंडक्टेंस भी ज्यादा होगा, ठीक है। सो कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। फिर इसका अगर यूनिट देखा जाए, ठीक है, तो यूनिट क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, जैसे कि हमने ओम लिखा तो हम इसको ओम इनवर्स इस तरीके से बताएंगे, ठीक है, या फिर इसको सीमेन यानी एस, इस सिंबल से भी हम इसको बता सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, एंड कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दैट कंडक्टर, ओके। अब ये हुआ कंडक्टेंस के बारे में।
ठीक है, अब ये समझ में आ गया कि भाई कंडक्टेंस रेजिस्टेंस को रेसिप्रोकल होता है, बट रेजिस्टेंस जो है किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है मेटेलिक कंडक्टर अगर खास तौर से लेते हैं तो किस पर डिपेंड करेगा? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, मेटेलिक कंडक्टर है, ठीक है, जैसे कि वायर है सपोज, तो उसका लेंथ कितना है और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है। सो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, अगर हम इसको प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे तो यहां पर कुछ कांस्टेंट रखेंगे, दैट कांस्टेंट इज सपोज रो, ठीक है, इनटू एल डिवाइडेड बाय ए। ये जो रो है इसी को हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? रेजिस्टिविटी। ओके, समझ में आया? अब ये रेजिस्टिविटी क्या होगा? रो इक्वल्स टू आर इंटू, इसका अगर हम फॉर्मूला बनाना चाहे तो रो इक्वल्स टू क्या होगा? आर इंटू ए डिवाइडेड बाय एल। ओके, अब इस रेजिस्टिविटी को हम क्या कह सकते हैं? हम रेजिस्टिविटी को ही कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं, लेकिन कंडीशंस क्या होना चाहिए? इफ द एरिया ऑफ दैट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दैट कंडक्टर इज ऑफ यूनिट एंड लेंथ इज ऑल्सो इज ऑफ यूनिट वैल्यू। जैसे कि मान लो कि क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ अगर 1 सेंटीमीटर इतना है, ठीक है, दोनों का वैल्यू अगर यूनिट है तो हम उस वक्त रो को क्या बोल सकते हैं? आर। यानी आप यहां पर क्या कहोगे कि रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके, तो ये क्या मिल गया आपको? रेजिस्टिविटी मिल गया। ठीक है, तो ध्यान से देखो क्या है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को रेसिप्रोकल लेते हैं तो कंडक्टेंस मिलेगा। अब रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल से कंडक्टेंस मिलता है तो रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल लेके हमें क्या मिलेगा? कंडक्टिविटी मिलेगा। ठीक है, हमें क्या मिलेगा यहां पर? कंडक्टिविटी मिलेगा। चलो, ये हो गया किसी मेटालिक कंडक्टर के लिए। ठीक है, दूसरा ये होगा कि इसको हम दूसरे वर्ड में ये भी कह सकते हैं, सेकंड इन अदर वर्ड में हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सॉल्यूशन ऑफ यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, यानी हम इसको ये भी कह सकते हैं, इन अदर वर्ड इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। अगर किसी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस का वॉल्यूम यूनिट वॉल्यूम है, जैसे कि मान लेते हैं कि 1 cm³ इतना वॉल्यूम है, ठीक है, तो किसी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस का वॉल्यूम अगर 1 cm³ है, उसका जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड होगा उसको भी हम क्या कह सकते हैं? रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो मेटेलिक कंडक्टर के लिए भी आप कह सकते हो, किसी इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर यानी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस के लिए भी आप रेजिस्टेंस को इस तरीके से बता सकते हो। ठीक है, सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दैट रेजिस्टेंस गिव्स द कंडक्टेंस। अब रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल जब कंडक्टेंस हुआ तो रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या होगा? कंडक्टिविटी होगा। ओके, सो सेकंड पॉइंट इज दैट कंडक्टिविटी। ओके, कंडक्टिविटी डिनोटेड बाय के। ठीक है, इसको हम कप्पा कहते हैं, कंडक्टिविटी दैट इज डिनोटेड बाय के सिंबल से बताएंगे, दैट्स अ कप्पा। कंडक्टिविटी क्या होगा? कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। बराबर, जब रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस यानी कंडक्टेंस है तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी यानी क्या होगा? कंडक्टिविटी होगा। ओके, अब ये कंडक्टिविटी किस तरह से मिलेगा? K = 1/ρ। रो का फॉर्मूला आपने यहां पर बना हुआ है, R × A/L। ओके, तो इसी फॉर्मूले को अगर यहां पुटअप करते हैं तो कंडक्टिविटी इक्वल्स टू क्या होगा? कंडक्टिविटी इक्वल्स टू 1/ρ का आप फार्मूला ये जो है पुटअप करोगे, रेजिस्टेंस इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया डिवाइड बाय लेंथ। तो ये फार्मूला देखो किस तरीके से होगा? 1/r, ठीक है, इंटू एल डिवाइडेड बाय ए। ओके, इस तरीके से बन जाएगा। ओके, सो दिस इज द कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मतलब क्या होगा? कंडक्टिविटी को आप कह सकते हो इट इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। ठीक है, यानी आप यहां पर कंडक्टिविटी मतलब क्या कहोगे? इट इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जिसको हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जिसको हम क्या कह सकते हैं? कंडक्टिविटी। सो दिस इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहां पर इस फॉर्मूले में देखो 1/r जो दिखाई दे रहा है, इस 1/r को हमने क्या लिखा? G।
दैट्स अ कंडक्टेंस। तो 1/r को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, G और इनटू L डिवाइडेड बाय A, ये हो गया कंडक्टिविटी। ओके, ये जो L/A दिखाई दे रहा है, इस L/A को हम सेल कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, सेल कांस्टेंट। ओके, सो कंडक्टिविटी इक्वल्स टू कंडक्टेंस मल्टीप्लाइड बाय L/A। अब इसी को, कंडक्टिविटी को आप कंडक्टेंस भी कह सकते हो, लेकिन कब, इफ L इक्वल्स टू यूनिट यानी मान लो 1, जैसे कि 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं, एंड दैट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज सपोज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप क्या कहोगे कि कंडक्टिविटी यानी क्या होगा, कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इन विच in which electrodes are dipped, which are separated by distance of 1 centimeter and cross sectional area of that electrode is 1 centimeter square। जैसे कि मान लो कि अगर एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस हमने लिया यहाँ पे और इसमें हमने इलेक्ट्रोड्स डीप किए। ओके, अभी इलेक्ट्रोड्स के बीच का अगर सेपरेशन, सपोज ये जो यल है ये मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर है, और इलेक्ट्रोड्स का अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर लेते हैं तो दैट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दैट इलेक्ट्रोड्स आर सपोज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो इन इलेक्ट्रोड्स के बीच जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस है, इसका कंडक्टेंस जो होगा उसको हम क्या कहेंगे, कंडक्टिविटी। सो कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इन विच इलेक्ट्रोड्स आर डिप विच आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर एंड दैट इलेक्ट्रोड्स हैविंग द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस का कंडक्टेंस यानी ही क्या होगा, कंडक्टिविटी होगा। ठीक है, सो इट इज अबाउट द कंडक्टिविटी। अब क्या क्या समझ में आया, रेजिस्टेंस समझ में आया, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल लेते हैं तो कंडक्टेंस मिलेगा। फिर हमने देखा रेजिस्टेंस कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। फिर इक्वालिटी में कन्वर्ट करते वक्त प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रखा, उस कांस्टेंट को हमने क्या कहा, रेजिस्टिविटी। ठीक है, और रेजिस्टिविटी ही मतलब होता है रेजिस्टेंस, लेकिन उस वक्त ये कंडीशंस होनी चाहिए। ठीक है, फिर हमने कहा कि कोई अगर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है उसका भी हम रेजिस्टेंस बता सकते हैं, बट हमें क्या बताना पड़ेगा, रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। मतलब इनके जगह हम ये भी यूज कर सकते हैं स्पेशली इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस के लिए। फिर हमने कहा जब रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस हुआ तो रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल यानी कंडक्टिविटी होगा, जिसको हमने डिनोट किया के या कप्पा। ठीक है, फिर रेजिस्टिविटी का फार्मूला आपने पुटअप किया तो फाइनली आपको क्या मिल रहा है, K इक्वल्स टू G इंटू L बाई ए। इसी को हम क्या कहते हैं, सेल कांस्टेंट भी कहते हैं। ओके, तो अगर सेल कांस्टेंट की वैल्यू 1 आती है तो K इक्वल्स टू G होगा, यानी हम कह सकेंगे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो है वही कंडक्टिविटी होगा वो, लेकिन सेल कांस्टेंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। मतलब जो सेल हम बना रहे हैं यानी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ले रहे हैं, उसमें इलेक्ट्रोड डिप कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोड्स के बीच का सेपरेशन कितना होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर, और इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शनल एरिया भी यूनिट होना चाहिए, दैट्स मींस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस का कंडक्टेंस ही क्या होगा, कंडक्टिविटी होगा। ठीक है, सो दिस इज द रिलेशंस बिटवीन कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारा मोलर कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी आप लोगों को समझ में आ गया, मोलर कंडक्टिविटी यानी क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी, ये मोलर जो वर्ड है ये कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस कर रहा है। ओके, तो यहां पर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस बनाते वक्त हम जो सब्सटेंस यहां पर ऐड करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट यानी हम वो जो सब्सटेंस ऐड करेंगे वाटर में जिसका सॉल्यूशन बनाएंगे, वो सब्सटेंस कितना, अगर आप 1 मोल लेते हो और 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का यानी इलेक्ट्रोलाइट्स का हम सॉल्यूशंस लेते हैं और उसका अगर हम कंडक्टेंस मेजर करेंगे तो उसी को हम मोलर कंडक्टिविटी कहेंगे। ठीक है, सो मोलर कंडक्टिविटी मतलब क्या होगा, इट इज द कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस, ठीक है, ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स का अगर हम सॉल्यूशंस बनाते हैं तो उसकी जो कंडक्टिविटी होगी उसको हम मोलर कंडक्टिविटी कहेंगे। तो इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया, कंडक्टिविटी तक अच्छे से ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, इसके बाद हम मोलर कंडक्टिविटी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बेटा, चलो, थैंक यू।